क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रेडिट कार्ड के नियम बदलने जा रहे हैं। बिल पेमेंट और फायदों पर इसका सीधा असर भी होगा, क्योंकि अब से पैन कार्ड भी क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी कर दिया गया है। ये एक बड़ा अपडेट, क्योंकि हम में से बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए अब जो है नियमों में बदलाव होने जा रहा है। और ये बदलाव जाहिर सी बात है लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित भी करेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नए रूल्स लाए हैं वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं। और अगर ये नियम अंतिम रूप से मंजूर हो जाते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से मौजूदा इनकम टैक्स रूल्स 1962 की जगह ले सकते हैं। इन प्रस्तावित नियमों में क्रेडिट कार्ड यूजर से जुड़े कई अहम प्रावधान भी शामिल हैं, जिनका असर बिल पेमेंट, टैक्स रिपोर्टिंग और नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाले कार्ड बेनिफिट्स पर पड़ सकता है। नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी वित्त वर्ष के दौरान अपने क्रेडिट कार्ड बिल के लिए कैश में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पेमेंट करता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। इसी तरह अगर कैश के अलावा किसी और तरीके से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कुल बिल पेमेंट किया जाता है तो बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट करेगी। ये नियम पहले ही मौजूद था, लेकिन नए ड्राफ्ट में इसे फिर से साफ तौर पर शामिल किया गया है। इसके अलावा ड्राफ्ट रूल्स में एक अहम बात ये भी कही गई है कि क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को पते के प्रमाण यानी एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, बशर्ते वो स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। यानी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय अब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित नियमों के मुताबिक टैक्स भुगतान के लिए वैलिड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड को भी शामिल किया गया है। यानी डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग की तरह क्रेडिट कार्ड से भी टैक्स जमा किया जा सकेगा। अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से क्रेडिट कार्ड दिया जाता है या उसके निजी कार्ड से होने वाले खर्च का भुगतान कंपनी करती है तो उस बेनिफिट की टैक्सेबल वैल्यू तय की जाएगी। हालांकि अगर ये खर्च पूरी तरह से ऑफिशियल काम के लिए किया गया तो उसे टैक्स के दायरे में नहीं लाया जाएगा। इसके लिए एम्प्लॉयर को खर्च की तारीख और उसके उद्देश्य समेत खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही ये भी सर्टिफाई करना होगा कि ये खर्च केवल ऑफिशियल कामों के लिए किया गया है। इसमें मेंबरशिप फीस और सालाना फीस भी शामिल मानी जाएगी। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 में यह भी प्रस्ताव है कि किसी भी बैंक या कार्ड जारी करने वाली संस्था से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन देना भी अनिवार्य होगा। इससे कार्ड ट्रांजैक्शन को टैक्स सिस्टम से जोड़ना आसान होगा। इन प्रस्तावों का मकसद बड़े लेन देन पर नजर रखना, दस्तावेजों को आसान बनाना और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना है। अगर ये नियम लागू होते हैं तो क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अपने पेमेंट रिकॉर्ड और इस्तेमाल के उद्देश्यों को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा, खासकर तब जबकि खर्च बड़ी रकम का हो या फिर कंपनी की ओर से किया जा रहा हो। तो इस तरह से कुछ बड़े बदलाव क्रेडिट कार्ड को लेकर होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है इसका सीधा सीधा क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर असर पड़ने जा रहा है। तो इन नए नियमों को लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।